वेलकम ऑल। कैसे हैं आप सब। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़र्क क्या होता है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। आपने ये देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस को डिफरेंट डिफरेंट नाम से बुलाते हैं, जैसे इन्फेंसी या चाइल्डहुड, एडोलेसेंट स्टेज। तो ये सारी स्टेजेस जो हैं हम अपने सिलेबस में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इनके नाम और कितना एज पे कौन सी स्टेज होती है ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा नेम ऑफ स्टेज पे प्री नेटल या प्री बर्थ स्टेज, जो कि कंसेप्शन से लेकर के जब मतलब बेबी कंसीव होता है और बर्थ तक होती है। उसके बाद नंबर 2 पे आती है स्टेज ऑफ इन्फेंसी। ये बर्थ से लेके 2 इयर्स तक होती है और बच्चे को हम इन्फेंट या शैशवावस्था स्टेज को बोलते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा आता है चाइल्डहुड स्टेज। ये 3 to 12 इयर्स तक होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्यूबर्टी से पहले की स्टेज जो है, जब तक प्यूबर्टी नहीं होती वो हमारी चाइल्डहुड स्टेज ही कहलाती है। नंबर 4 पे आती है हमारी एडोलसेंट स्टेज। जिस दिन से प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तब से लेकर के 19 इयर्स तक हमारी एडोलसेंट स्टेज होती है। उसके बाद 5th नंबर पे आती है हमारी अडल्टहुड। ये लगभग 20 साल से लेकर के उसके बाद डेथ तक होती है। ये सारी स्टेजेस में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो सकते हैं, मींस थोड़ी बहुत आगे पीछे एक आध साल या महीनों का कुछ फ़र्क हो सकता है। ये तो करी हमने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद बात आती है डिफरेंट डायमेंशंस या एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, जैसे फिज़िकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल वगैरह। तो पहला है हमारा जैसे कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट। फ़िज़िकल डेवलपमेंट में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डेवलपमेंट आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे हम जैसे फ़िज़िकल डेवलपमेंट चाइल्डहुड पे कैसा होता है, फ़िज़िकल डेवलपमेंट एडोलसेंट स्टेज पे कैसा होता है, तो ये सारा हम एक एक करके देखेंगे। तो सेकंड नंबर पे हमारा आता है इंटेलेक्चुअल या मेंटल डेवलपमेंट। इसमें जो भी इंटेलेक्चुअल पार्ट्स हैं हमारी, जैसे थिंकिंग की, रीजनिंग करने की, कुछ इमेजिन करने की, कुछ क्रिएटिव करने की, ये सारी इंटेलेक्चुअल या मेंटल डेवलपमेंट में आती हैं। आता है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट में आता है कि हम अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, किस स्टेज पे कौन सी इमोशंस हम एक्सप्रेस करना सीखते हैं। फिर है मोरल या करेक्टर डेवलपमेंट, जिसमें हमारा मोरल कोड्स, एथिक्स जो भी हैं हम सीखते हैं। फिर है सोशल डेवलपमेंट, क्योंकि मैन जो है एक सोशल एनिमल कह सकते हैं, है उसको सोसाइटी में रहना होता है, सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना है, ये सब चीज़ें या एडजस्टमेंट कैसे करनी है, ये सारी डेवलपमेंट डिफरेंट स्टेजेस पे हम पढ़ेंगे। लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज भी बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। ये एक्चुअली सोशल डेवलपमेंट का ही एक आस्पेक्ट है। जैसे स्टार्टिंग में छोटा बच्चा बैबलिंग स्टार्ट करता है, बा बा करके बैबलिंग स्टार्ट करने के बाद फिर वो वर्ड्स बोलने लगता है, मिमिक करता है, मतलब कॉपी करता है अपने पेरेंट्स को या आसपास के लोगों को देख करके। इस तरीके से वो अपने आसपास की जो भी लैंग्वेज होती है, मदर टंग, वो सीखता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट के कारण जो भी चेंजेस आते हैं उनके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो उनको प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोलते हैं। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जैसे स्टार्टिंग से, मतलब जब से कंसीव होता है बेबी मदर के वॉम्ब में, कॉन्टीन्यूटी में जो है डेवलपमेंट चलती रहती है। माइंड, बॉडी या अदर जो भी पर्सनैलिटी के जो भी एस्पेक्ट्स हैं सब में, तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। उसके बाद आता है हमारा रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। हालांकि जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी है वो ये कहता है कि कॉन्टीन्यूस रहती है ग्रोथ और डेवलपमेंट, लेकिन जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है ये स्टीडी नहीं रहती, मतलब यूनिफॉर्म
एक समान, यानी कि हर स्टेज पे एक जैसी नहीं होती। जैसे स्टार्टिंग के जो ईयर्स होते हैं उसमें डेवलपमेंट बहुत जल्दी जल्दी होती है, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। फिर लेटर चाइल्डहुड में थोड़ी धीमे हो जाती है गति जो चेंजेस की या डेवलपमेंट की। फिर उसके बाद जैसा कि आपको पता है प्यूबर्टी में या एडोलेसेंट पीरियड पे बहुत फास्ट चेंजेस होते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। बाद आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसे कि आपको पता है कि हर इंसान इस दुनिया में अलग है। इवन जो ट्विन्स होते हैं या आइडेंटिकल ट्विन्स, मतलब जो बिल्कुल एक जैसे दिखने में और जिनका सेम सेक्स, मतलब दोनों लड़कियां या दोनों लड़के होते हैं, वो भी अलग होते हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की भी यही बात है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हर बच्चा अपने पेस से आगे बढ़ता है, हर एक की अपनी इमेजिनेशन होती है, क्रिएटिविटी होती है, हर एक की अलग फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ होती है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। तो जैसा कि मैंने कहा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन जो पैटर्न होता है वो यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है हर एक इंडिविजुअल में। मींस जैसे मैंने बताया कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पहले बच्चा बैबलिंग स्टार्ट करता है, फिर वर्ड फॉर्मेशन, फिर पूरे सेंटेंसेस बोलने लगता है। तो ये हर बच्चे के साथ ऐसा ही होता है। या फिर फिज़िकल डेवलपमेंट में बात करें कि बच्चा सबसे पहले धड़ जो है वो सिर जो है धड़ के साथ जुड़ता है। फिर बच्चा क्रॉलिंग स्टार्ट करता है और फिर खड़ा होता है और फिर चलने लगता है। तो ये पैटर्न जो है सब में सेम रहता है, सब इंसानों में, सब इंडिविजुअल्स में सेम रहता है। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, मतलब जनरल से स्पेसिफिक। जैसे आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब रोता है तो कैसे रोता है, पूरा उसकी बॉडी इन्वॉल्व होती है, हाथ पैर भी मारता है, आंखों से आंसू भी आते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बच्चा जाता है तो उसका जो रोना होता है वो वोकल कॉर्ड्स तक, मतलब सिर्फ आवाज़ आती है और आइज़ तक ही उसका रोना लिमिटेड रहता है। तो ये हुआ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। बाद 6th पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ये कहता है कि हमारी पूरी बॉडी, होल बॉडी जो है इंटीग्रेट होके मिल के इकट्ठे काम करती है, सारे बॉडी पार्ट्स। उसके बाद 7th आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन कहता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग डायमेंशंस में, मतलब जैसे फिज़िकली अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है तो हम मेंटली भी परेशान होंगे। जैसे हम बीमार होते हैं तो हमारा मन भी परेशान होता है। आपने एक कोटेशन भी सुनी होगी, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से फ़िज़िकल डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है और दूसरे डेवलपमेंट या दूसरे डायमेंशंस आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। उसके बाद आता है 8th, डेवलपमेंट इज़ प्रिडिक्टेबल। मींस जैसे अभी हमने किसी बच्चे की मेंटल एबिलिटी देखी, उसकी मेंटल एबिलिटी अच्छी है, आईक्यू अच्छी है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये फ्यूचर में कुछ अच्छा ही करेगा। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन 9th वन, ये बताता है कि डेवलपमेंट की डायरेक्शन के बारे में, कि डेवलपमेंट जो है सिफेलो कॉर्डल और प्रॉक्सिमा डिस्टल होती है। मतलब सिफेलो कॉर्डल का मतलब है कि डेवलपमेंट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में बढ़ती है। मींस पहले हेड टू फुट, पहले हेड पे कंट्रोल आता है। पहले मैंने बताया कि जैसे गर्दन जो है जुड़ती है, फिर उसके बाद जो है चलना सीखता है बच्चा, तो ये होता है सिफेडो कॉर्डल। और प्रॉक्सिमा डिस्टल का मतलब होता है कि सेंटर से पेरिफेरी की डायरेक्शन में डेवलपमेंट होती है। मींस पहले जो है बच्चा, आपने देखा होगा कि हाथ की बजाय, फिंगर्स की बजाय पहले बाजुओं पे कंट्रोल होता है। तो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ डेवलपमेंट होता है। उसके बाद है 10th वन, डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट लीनियर। डेवलपमेंट जो है एक सीधी रेखा में नहीं होता कि सीधी रेखा में विकास होता जा रहा है, बल्कि डेवलपमेंट जो होता है स्पाइरल होता है। इस डेवलपमेंट के दौरान बच्चा
पहले कुछ एडवांसमेंट करता है, फिर कुछ कंसोलिडेशन के लिए बैक करता है। मीन्स जैसे आपने देखा होगा कई बार बच्चे की यूँ लगता है कि हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और फिर उसके बाद कुछ रुकी हुई सी डेवलपमेंट ऐसा दिखाई देता है। इसके डायग्राम से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, एक बार डायग्राम को ध्यान से देखें। उसके बाद आता है नेक्स्ट और लास्ट हमारा प्रिंसिपल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ अ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। मीन्स ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी भी और एनवायरनमेंट भी दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो इंसान होता है वो एक प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, मतलब जो अपने पूर्वजों से लेकर आता है और जो एनवायरनमेंट में सीखता है वो ही एक इंसान बनता है। तो इसी तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ अ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो, और अगर आपको लगता है कि किसी और के भी ये वीडियो काम आ सकती है तो शेयर कर दो। ओके बाय।